नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत आपके अपने परिवार अपने चैनल स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम में। तो प्रिय साथियों, हम देखने वाले हैं महिला और बाल अपराध के जो टॉप 200 क्वेश्चनों की हमारी सीरीज चल रही थी साथियों, उसकी क्लास आज 9th, जिसमें संपूर्ण निचोड़ देखेंगे हम महिला बाल अपराध का, जिसमें अपने जो 80 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज इस क्लास के अंदर टॉप 10 महिला बाल अपराध के जो टॉप 10 क्वेश्चन है क्लास 9th के, वो आपको मिलेंगे साथियों। बहुत मेहनत करके लाए हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आगामी जो भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और गवर्नमेंट अपडेट से जुड़ी जो भी ऑफिशियल एकमात्र न्यूज़ इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी साथियों। तो बिना टाइम वेस्ट की सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं हम महिला बाल अपराध का और देखते हैं आज का टॉप 10 क्वेश्चन जो आप आगामी एग्जाम राजस्थान पुलिस के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं साथियों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, गर्भ का जो चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 था वो कब लागू हुआ था। ठीक है साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। आपके जो एग्जाम में राजस्थान पुलिस की तरफ दृष्टि से देखे गए महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए गए साथियों, बहुत मेहनत करके बनाए गए हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अपने सभी जो साथी है गण हैं, भावी कर्मचारी है पुलिस के, उनके सभी महिला बाल अपराध के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 10 में से 10 सभी के आ सके साथियों। बहुत बहुत मेहनत करके बनाई गई ये क्लास है। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 कब लागू हुआ था, इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। आपको अगर आ रहा है तो अपने नंबरों का आंकलन भी कीजिए साथ में। तो मैं बता देता हूँ, इसका 1 अप्रैल 1972 को इसका जो गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम है ये लागू किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1972 को। बात करें 26 अक्टूबर 2006 को, याद रखना आपको, घरेलू हिंसा वाला लागू किया गया था। ठीक है, 2-3 जो फैक्ट मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अधिनियम वही याद करने, बाकी फालतू चीज़ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि पढ़ो वो जो एग्जाम में आपके पूछे जाए। ठीक है, तो एक तो ये याद करना आप, गर्भ का चिकित्सीय समापन 1 अप्रैल 1972। 26 अक्टूबर को क्या हुआ था पता है? घरेलू हिंसा अधिनियम है वो लागू हुआ था। 1 जनवरी 1862 को आईपीसी की धारा लागू हुई थी। ठीक है, आईपी भारतीय दंड संहिता, आईपीसी की धारा। और 14 नवंबर 2012 को आपको पता है पॉक्सो एक्ट, कौन सा एक्ट लगा था? पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट लागू कब हुआ था? 14 नवंबर 2012 को। 14 नवंबर को ही क्यों हुआ था कि 14 नवंबर को आपको पता है बाल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाल दिवस। और बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? JLN पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्मदिन था, इसलिए 14 नवंबर को। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा में बच्चे को जन्म लेने से रोकना या भ्रूण हत्या कानूनी अपराध है? बिल्कुल साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। और मैं एक और फैक्ट बता देता हूँ आपको। ठीक है, आपको धारा याद रखनी है, 312 से स्टार्ट करके 318 तक समथिंग ये धारा सबको, जो 312 से 318 तक जो संपूर्ण धारा है वो कन्या भ्रूण हत्या, या आप कह सकते हो भ्रूण हत्या से नवजात शिशु को जन्म लेने से रोकने से संबंधित है। तो इसका जो फैक्ट है वो आंसर कौन सा आएगा, जल्दी से बता दो अगर आपको आ रहा है तो। चलो साथियों, मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए, भारतीय दंड संहिता की बात करते हैं धारा के बारे में। ठीक है, तो इसका तो मेन इस क्वेश्चन की सही आंसर की बात करते तो आ जाएगा आपके धारा 315। ठीक है, तो 312 में क्या है? 312 के अंदर कौन सी है कि गर्भपात करवाना, किसी महिला का गर्भपात करवाना। ठीक है, बिना कारणवश। तो 312 में बिना कारणवश किसी महिला का गर्भपात करवाना, ये तो 312। 313 में कि महिला की बिना अनुमति के कारण गर्भपात कराना, 313 के अंदर है। ठीक है, और 314 गर्भपात अगर करवा दिया जाए तो वो किसी कारणवश, ठीक है, तो उसके अंदर जो बच्चे की मृत्यु हो जाती है, भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, वो धारा किससे संबंधित है? 314 से। मतलब भ्रूण की मृत्यु हो जाना, गर्भपात के दौरान भ्रूण की मृत्यु हो जाना, वो 314। और 315 कौन सी है? 315 यही है कि बच्चे को जन्म लेने से रोकना या भ्रूण हत्या किससे संबंधित है? आईपीसी की धारा 315 से संबंधित है। ये आप याद रखना, 312, 13, 14 और 15 वेरी मोस्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आईपीसी की कौन सी धारा में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर से नहीं निकाल सकते। ठीक है, घर से निकालना एक अपराध माना गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है साथियों, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे एक फैक्ट बता देता हूँ आपको, और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जल्दी जल्दी हम सुपरफास्ट रिवीजन के हिसाब से कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए साथियों। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर से निकालोगे तो आपको क्या होगा? खतरा। और खतरा वाली धारा कौन सी है? 17। ये रही आपको याद, ऐसे कभी कभी ट्रिक से भी याद कर लिया करो। मतलब बेसिक फंडामेंटल होना चाहिए अपने पास कि किस तरह से हम उसको पकड़ में। ठीक है, 315 तक तो मैंने बता दी। 316 में क्या होगी कि नवजात जो शिशु हो जाता है, नवजात की होने की जो मृत्यु हो जाती है, वो उससे संबंधित कौन सी है? 316। 317 क्या है कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर से नहीं निकाल सकता, 317। और 318 में क्या है? नवजात की मृत्यु हो जाती है, भ्रूण की मृत्यु होने के पश्चात उसको अपने पास नहीं रख सकते। ये कौन सी आईपीसी की धारा में? धारा 318 में ये कहा गया है कि मृत्यु होने के बाद उसको स्वयं के पास
नहीं रख सकते। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आज का 4। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम के जो 200 क्वेश्चनों की जो टॉप मोस्ट सीरीज चल रही है, इसके सभी क्वेश्चनों को एक बार आप विश्लेषण के साथ आराम से देख लीजिए। सुपरफास्ट डिवीजन के हिसाब से आपके मैं कहता हूँ जो राजस्थान पुलिस के एग्जाम है उसके अंदर 10 नंबर महिला बाल अपराध के पार्ट सी में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सुपरफास्ट आपके 10 में से 10 नंबर आएंगे अगर आपने ये सुपरफास्ट डिवीजन कर लिया हो। और सभी साथियों को एक बार शेयर जरूर कीजिए आप। क्वेश्चन कह रहा है निर्भया कांड 2012 की मुख्य पीठ की सुनवाई किसने की थी। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है कि निर्भया कांड 2012 के अंदर हुआ था, उसकी जो मुख्य पीठ की सुनवाई वो किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दीपक मिश्रा। कौन सा हो जाएगा? दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा है जो मुख्य पीठ की सुनवाई की थी उन्होंने। ठीक है, ये ध्यान रखना। 354 के तहत इसको जो दंड की सजा हुई नहीं, तो आईपीसी की 354 के तहत इसको जो भी अपराधी है उनको दंड दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? पीसीपीएनडीटी एक्ट। ठीक है, 1994 किससे संबंधित है? ये है परसु पूर्व लिंग जांच अधिनियम। ठीक है, परसु पूर्व लिंग जांच शिशु लिंग जांच अधिनियम से संबंधित है। कौन सा एक्ट? पीसीपीएनडी एक्ट ये था। इसमें सजा का प्रावधान पूछ ले तो 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। कितनी? 3 से 5 साल की सजा। जुर्माना पूछ ले तो 10 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। कितना? 10 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, आज का क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? यानी आपको जीवन जीने का अधिकार है, प्राणदेही की स्वतंत्रता, ये कौन से आर्टिकल के अंदर कहा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई जनों को नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, आप बिल्कुल याद करके जाना ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21 21 क्या कह रहा है कि आदमी को जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना। और 21A क्या कहता है? 21A ये आपको याद रखना है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का जो प्रावधान है वो आर्टिकल किस में दिया गया है? 21A के अंदर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। महिला से संबंधित ऐप नहीं है। कौन सा ऐप है जो महिला से संबंधित नहीं है? चिल्ला ऐप बिल्कुल महिला से संबंधित है। हिम्मत ऐप जो आपको पता है दिल्ली पुलिस के द्वारा लाया गया था, दिल्ली पुलिस के द्वारा, ये भी महिलाओं से संबंधित है। और बी शेप ये भी महिलाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? महिलाओं से संबंधित है। और जो बात करें शिवम ऐप, कौन सा? शिवम ऐप, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिवम। ये किससे संबंधित है? ये बालकों से संबंधित है। किससे संबंधित है? बालकों से संबंधित है। कौन सा ऐप है? शिवम ऐप। ये 12 जनवरी 2017 को 12 जनवरी 2017 को फैक्ट पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन सीधा का सीधा यहीं से पूछ लिया जाता है कि जो शिवम ऐप है बालकों से संबंधित है वो कब लागू हुआ था? तो 12 जनवरी 2017 को लाया गया ये ऐप था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का 8। आईपीसी की धारा 313 में किसी महिला की बिना सहमति से करवाया गया गर्भपात में सजा का प्रावधान कितना है? इसमें आईपीसी की धारा मैंने बताया ना 312 से लेके 318 तक गर्भपात से संबंधित धारा है, याद रखना। 354 वाली किससे संबंधित है? 354 वाली है अपने लज्जा भंग से, स्त्री की लज्जा भंग से संबंधित है। और 376 के संबंधित होते हैं ना, वो होते बलात्कार से संबंधित। ये मेन फैक्ट 3 ही धारा ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। 312 से 18 तक पूछी जाती है जो गर्भपात से संबंधित है। 354 स्त्री की लज्जा भंग से संबंधित है। 376 कौन से? ये बलात्कार से संबंधित है। ये धारा आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही धारा पूछी जाती है राजस्थान पुलिस के अंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8वें का आंसर हो जाएगा 10 साल से आजीवन कारावास। ठीक है ना, इसके अंदर 10 साल से तक इसको सजा भी हो सकती है या फिर आजीवन कारावास, दोनों भी हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, आज का क्वेश्चन नंबर 9। नोबेल पुरस्कार प्राप्त कैलाश सत्यार्थी का संबंध किससे? ठीक है, एक अच्छे समाज सेवक थे, नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? कैलाश सत्यार्थी। इनका संबंध किससे संबंध है? बाल संरक्षण अधिकारी से संबंध है, जिन्होंने इन्होंने बालकों के लिए एक कौन सा अभियान चलाया था? बचपन बचाओ अभियान। कौन सा? बचपन बचाओ अभियान। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके, इसको मान लो इंपॉर्टेंट, कौन सा इंपॉर्टेंट? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 लगा लो, इसमें लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन छप गया साथियों, छप गया है। कैलाश सत्यार्थी के बारे में सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाल संरक्षण अधिकारी। बाल संरक्षण अधिकार से संबंधित है, अधिकारी नहीं अधिकार से संबंधित है। आज का लास्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, महिलाओं से संबंधित हेल्पलाइन नंबर नहीं है। महिलाओं से संबंधित हेल्पलाइन नंबर कौन से नहीं है? तो बता दूं 1090 महिलाओं से संबंधित है, 1091 महिलाओं से संबंधित, 1012 और 112, 181, 1090 और 1091 ये संबंधित है महिलाओं से संबंधित। लेकिन जो 1098 है ये हेल्पलाइन नंबर बालकों से संबंधित है। किससे संबंधित है? बालकों से संबंधित है।
इस प्रकार आप याद रखना साथियों, ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। इसी हिसाब से आज 90 क्वेश्चन हो गए, बाकी बचे 110 क्वेश्चन। जल्द से जल्द एग्जाम से पहले हम सुपरफास्ट रिवीजन के माध्यम से आपको संपूर्ण महिला बाल अपराध का सिलेबस कवर कराएंगे, ताकि आपके राजस्थान पुलिस के अंदर तो 10 नंबर महिला बाल अपराध के बिल्कुल ना कट सके, एक क्वेश्चन आपका राइट होना चाहिए। इसी के साथ साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, हम अच्छे से अच्छे आपके क्वेश्चन लेके आएँ। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर मिलेंगे आपको अगली नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।